सर्किल का चैप्टर जब क्लास 10th में पढ़ते हैं तो उसमें जब हम आगे की साइड पढ़ते हैं तो वहाँ पे टैंजेंट प्रॉपर्टीज ऑफ द सर्कल्स आता है। तो इस वीडियो में टैंजेंट प्रॉपर्टीज ऑफ सर्कल्स पर मैं कुछ छोटे छोटे क्वेश्चंस ले रही हूँ। वो कंसेप्ट बेस्ड क्वेश्चंस हैं, तो वो अक्सर एग्जाम में आपको बहुत ज़्यादा पूछ लेते हैं, तो ये कंसेप्ट आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ। इसका कंसेप्ट ये है कि अगर कोई सर्कल है, ठीक है, और इसमें हमने एक बाहर के पॉइंट से ऐसे टेंजेंट डाला हुआ है, ठीक है, और इधर से जो टेंजेंट जा रहा है इट कट्स द सर्कल एट टू डिफरेंट पॉइंट्स। दैट इज फॉर एग्जांपल दिस पॉइंट इज P and this tangent drawn from the point P cuts the circle at different points A, B and C. ओके, तब यहाँ पे जो फॉर्मूला लगेगा जिसको हम इससे सॉल्व करते हैं वो होगा पी ए स्क्वायर, मतलब ये जो टेंजेंट की लंबाई है इसका स्क्वायर इज इक्वल टू यहाँ से इस पॉइंट तक का टेंजेंट, यानी पी सी इंटू पी से बी तक का। ठीक है, ये आपका पहला फॉर्मूला। दूसरा फॉर्मूला क्या है कि अगर मान लीजिए कोई सर्किल है और किसी पॉइंट से हमने इस पे टेंजेंट डाले और दोनों तरफ से जो टेंजेंट जा रहा है वो सर्किल के दो अलग अलग पॉइंट्स पे वो कट कर रहा है सर्किल को। आप ये वाला फिगर देखिए, मान लीजिए ये पॉइंट ए है, ये बी है, ये सी है, तो ये डी है। तो पहला टेंजेंट कहाँ से जा रहा है? पी से लेके ए तक, दैट इज पी ए इंटू सेकेंड है पी टू बी। हम इसमें पी बी इंटू ए बी नहीं लिखेंगे, पी से ए तक, पी से बी तक, फिर पी इंटू डी, पी इंटू डी और पी इंटू सी। ये आपका सेकेंड फॉर्मूला है। थर्ड फॉर्मूला क्या है कि अगर सर्किल के अंदर टेंजेंट्स ड्रॉ कर रहे हैं और ये एक दूसरे को इंटरनली काट रहे हैं, ये आपका दोनों एक्सटर्नली हो रहा है कि टेंजेंट सर्किल को टच कर रहा है, ये इंटरनली टच कर रहा है। तो मान लीजिए ये पॉइंट आपका P है, ये A है, ये B है, ये C है और ये D है। तो A से P तक का डिस्टेंस इंटू P से C, ठीक है, मतलब आपको ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस लेना है। इसके बाद आपको B इंटू पी और P इंटू डी इज इक्वल्स टू B इंटू पी इंटू पी इंटू डी। तो ये तीन तरीके से टेंजेंट के क्वेश्चन सॉल्व किए जाते हैं अगर टेंजेंट किसी सर्कल में इंटरनली डाला जाता है या बाहर से उसी सर्कल पे डाला जाता है। अब मैं आपके सामने ये तीन प्रॉब्लम्स मैंने ली हैं, तीनों इसी अलग अलग पैटर्न पर है, तीनों को हम एक एक करके सॉल्व करेंगे। पहला आप देखिए, यहाँ पे टेंजेंट इंटरनली ड्रॉ हो रहा है। मान लीजिए ये पॉइंट आपका P है, तो आपका फॉर्मूला क्या है? A इंटू पी इज इक्वल टू पी इंटू पी इंटू बी इज इक्वल्स टू सी पी इंटू पी डी। ठीक है, तो A से P तक की आपकी वैल्यू कितनी है? 5। ये आपकी पी बी की वैल्यू कितनी है? 5.6। सी पी आपका कितना है? 3.5 और P इंटू डी आपका कितना है? x। और आपको इस पी डी टेंजेंट की लेंथ आपको बतानी है। तो अब आप इसको सिंपली इधर ले आइएगा। 5 इंटू 5.6 ओवर 3.5 इज इक्वल टू x। ये दोनों पॉइंट्स कट गए, एक एक डिजिट पर है। 7 8 56, 7 5 35 एंड 5 8 कैंसिल। सो वैल्यू ऑफ x इज इक्वल टू 8। तो इस तरीके से इंटरनली किसी टेंजेंट सर्किल में अगर टेंजेंट एक दूसरे को कट करते हैं, तो अगर तीन टेंजेंट्स की वैल्यू दी हुई है तो चौथे टेंजेंट्स की वैल्यू हम इस तरीके से निकालते हैं। इसमें आपको एक बात बिल्कुल ध्यान रखनी है कि आप जैसे अगर ये एक लेंथ लेते तो ए पी इंटू पी भी लेना, ए पी इंटू पी सी आपको नहीं लेना। यहाँ पर अगर इस तरह देखिए कि आपने पी पॉइंट से टेंजेंट डाला है तो सर्किल को दो डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट्स पे कट कर रहा है। अब इस तरह का क्वेश्चन है तो हम कैसे सॉल्व करेंगे? P इंटू ए, मतलब P से A तक का डिस्टेंस इंटू P इंटू बी इज इक्वल टू P इंटू डी इंटू पी सी। ठीक है, पी ए का डिस्टेंस कितना हो जाएगा? 9 प्लस 7, मैं यहाँ लिख देती हूँ, 9 प्लस 7 इंटू पी बी हो गया 7। ये स्टेप बहुत ध्यान रखिएगा, ठीक है, ये टोटल लेंथ होती है ए से पी की। पी डी हो जाएगा इसी तरह से 8 प्लस एक्स और ये 8 हो गया। अब आप इसको सॉल्व करिए। 16 इंटू 7 इज इक्वल टू 8 इंटू 8 प्लस एक्स।
8 आप इधर ले आइए, इसको डिवाइड कर दीजिए. 16 into 7 by 8 is equal to 8 plus x. Now we have 14 is equal to 8 plus x, and ultimately value of x is equal to 6. That is 14 minus 8 is equal to 6. Now the third type of pattern which I have drawn on the rightmost side of the blackboard. Just see on that figure. I think this is clear to you. Now in the third figure, for the third figure I am solving here. Now PT, this tangent from the P touches the circle only at one point, that is T. So we write it as PT square because we don't have 2 points here. Now PA into PB. PA into PB. This is our the formula when the tangent touches the circle at one point, and here it touches at 2 points. So we have 12 square is equal to x plus 10 into 10. Now when we solve it, we get 144 is equal to 10x plus 100. Bring it over here. 144 minus 100 is equals to 10x. So we have 44 is equal to 10x. So value of x becomes 4.4 centimeter. In this way, different types of questions of tangent properties of circles can easily be solved. If you like this video, if you like the contents, please like it and share with your friends. Thank you.